दो मिलेंगे तो एक और एक 11 की ताकत के साथ चुनाव लड़े जाएंगे। देखिए, हम आज भी एनडीए का हिस्सा है और विश कोई मेरे चाहे भी पूरी नहीं होगी और किसी के चाहे भी पूरी नहीं होगी। ये तो राजनीति है, इसके अंदर बैठ के वार्तालाप करके निर्णय लिए जाते हैं। बट यस, वी आर अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ एनडीए। वी वर कमिटेड कि हम प्रदेश को स्थिर सरकार दे और 4.25 साल से प्रदेश के अंदर स्थिर सरकार हम लेकर चल रहे हैं और आगे भी एनडीए के अंदर दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप बैठ के चर्चा कर ही लोकसभा के और आगे फ्यूचर विधानसभा के ऊपर निर्णय लेंगे। तो आपकी कोशिश क्या रहेगी? जैसे बीजेपी कह रही है कि 10 की 10 सीटें, देखिए वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने भी 6 लोकसभा को टच किया, 4 को अब फरवरी के महीने में हम टच करेंगे और प्रत्येक लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर हमारा कैडर अपना काम कर रहा है और जब दो मिलेंगे तो एक और एक 11 की ताकत के साथ चुनाव लड़े जाएंगे। एक महीना से पटवारी कानून को हड़ताल पे है, कहानी बात बन पा रही, लोग परेशान हैं, इसका क्या? उनके साथ एफसीआर लेवल पे भी 2 दौर की चर्चा होगी है। पहली चीज़, जो उनके पे ग्रेड को 35,000 के लगभग ले जाने की बात थी, सरकार ने उस पर सहमति दे दी है। फाइनेंस के पास अप्रूवल के लिए फाइल भेज दी थी और मुझे लगता है जल्द वो अप्रूवल भी हो जाएगा और उसके अनुसार उनके जो पे ग्रेड के अंदर इंक्रीज था उसको सरकार करने का काम करेगी। डिजिटलाइजेशन यूटिलाइजेशन की बात है या जो और कदम उठाने की बात है, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ही ये छोटे छोटे जो हैसल्स हैं इनको हम रिजॉल्व कराने में कामयाब रहे। जो बलराज कुंडू का क्या मामला, जो कल दिग्विजय जी ने कहा कि पहले ही उन्होंने हमसे खूब काम करवाए हैं लेकिन अभी किन्हीं कारणों से मना कर रहे हैं, तो बलराज कुंडू ने कहा कि अगर मेरे यहाँ काम हुए तो लोग ऐसा क्यों कहें? आप जाइए मैम के अंदर, ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल देता हूँ। अभी तो मेरे पास कागज नहीं है, मेरे आंकड़े थोड़े बहुत मैं याद रखने की आदत रखता हूँ। आज महम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी 100 करोड़ से ऊपर के सड़कों के निर्माण हुए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर भी उनकी मेजर सड़कों को हमने दुरुस्त करवाया। अगर भेदभाव होता तो शायद वो काम ना होते। अगर कम्युनिटी सेंटर्स आए, ई लाइब्रेरीज आई, गांव के अंदर नई टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट के कार्य हमने करवाए, तो प्रदेश के किसी विधायक को भी मुझे नहीं लगता आज ये कहने की जरूरत है कि मेरे काम नहीं हुए। आज रिकॉर्ड उठाकर देखो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर समण हो, मोखरा हो, ये तो मैं ही गांव जानता हूँ जिनके अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या आज की नहीं है, दशकों पुरानी है। 70 करोड़ की लागत से फ्लड एंड ड्रॉट के अंदर एक मैम कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसमें पाइपलाइंस, पंप सेट्स लगाई गई है जो ड्रेन्स तक पानी को ले जा रही है। और केवल मात्र एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, ये तो आप सब इस चीज़ को जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के शासन में 125 करोड़ रुपया भी फ्लड एंड ड्रॉट में यूटिलाइज नहीं हो सकता था। पिछले वर्ष हमने बढ़ाकर 1100 करोड़ किया। इस वर्ष उसको हम जो टेंटेटिव प्लान है 100 करोड़ से भी बढ़ाकर 1500 करोड़ लेके जा रहे हैं। और ये दादरी हो, महम हो, बवाड़ी खेड़ा हो, जुलाना हो, नारनौंद हो, सफीदो हो, एक ही हरियाणा की ऐसी बेल्ट थी जहां कॉन्ट्यूरिंग में सबसे निचला एरिया आता था और वहां पानी बारिश में खड़ा होता था और कई बार 2-2 फसलों तक क्रॉप लॉस वहां देखा जाता। वहां पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जो निजात मिली है, मुझे लगता है इससे किसी एक एमएलए या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, उस पूरे क्षेत्र का हमने भला किया।